पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 2% मुस्लिम वोट का लॉस हुआ है और ये 2% कहां गया? 1% एनडीए के साथ और 1% इंडिया, जो आप विपक्षी गठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट का। तो ऐसा वहां पे 1% आपको मिला है वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा नहीं कि वहां नहीं मिला। तो ये देखिए, मुझे ये लगता है, मुझे ये शुरू से लगता है, बट क्लियर चॉइस इज वेरी क्लियर। सौरभ जी, अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर हमको देखने की प्रवृत्ति बंद करनी पड़ेगी। जो डोमिनेंट है, हम फिर वही कहते हैं कि डोमिनेंट का मतलब है कि यह नहीं कि अपवाद नहीं होता है। आप हमेशा टाई और पैंट में आते हैं और मैं भी कई हमेशा कुर्ते में आता हूं, लेकिन मैं कुर्ता वाला ही हूं क्योंकि मैं एक कभी कभी पैंट शर्ट में आता हूं और आप कभी शायद ही कुर्ता पैजामा में आते हैं। तो ये आपके हमको व्यक्तित्व का जब डेफिनेशन करना होगा तो हम इससे करेंगे। सच्चाई यह है कि भारत का मुसलमान दीन के लिए वोट करता है, उसको यह मालूम है पॉलिटिकल इस्लाम उसके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीजें गौण है। भारत के अंदर एक भी आंदोलन मुस्लिम समाज इस बात के लिए नहीं खड़ा करता है, शिक्षा की समस्या के लिए, हेल्थ की समस्या के लिए, सड़क की समस्या के लिए। लेकिन यदि कार्टून बन गया बाहर में विदेश में इस्लाम के खिलाफ, तो उसके खिलाफ सड़कों पर कलकत्ता में दंगा कर देता है, दिल्ली में दंगा कर देता है, अहमदाबाद में दंगा। यह मानसिकता है और इसको आप जो काउंटर करने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने तो बहुत अच्छा शुरू किया था। नरेंद्र मोदी ने तो एक अच्छा सेकुलर मैनिफेस्टो लेकर के आया था। फर्स्ट फेज के आप डेवलपमेंट उनकी बातचीत को देखिए, लेकिन आप लेकर के क्या आते हैं? बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, खान पीन में जो है वो हम फ्रीडम, कौन सी ऐसी खान पीन में है जो आजादी रोके? इसका मतलब तुम यही कहना चाहते हो ना, गाय काट करके मांस खिलाने की हम आजादी दे देंगे, यही कहना चाहते हो ना कांग्रेस? नतीजा यह है कि नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को फिर उसी पीच पर आना पड़ा जिसके ये लायक हैं, और मुझे लगता है कि ये पहले दिन से शुरू हो जाना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी को क्या कुछ सोचना पड़ेगा कि भाई आज भी 10 साल मोदी सरकार के बाद भी मुसलमान आपको अपना विरोधी मानता है? मुसलमान कभी उनको अपना नहीं मानेगा। गांधी ने इतना किया खिलाफत आंदोलन के, गांधी ने जैसे ही खिलाफत आंदोलन से अपने आप को बुढ़े गया, अली ब्रदर्स जो उस गांधी को रोज चमकाए फिरते थे सभा में, कहा कि एक गिरा से गिरा मुसलमान भी गांधी से बेहतर इंसान है। ठीक है, ये मानसिकता है। ये वोट क्या बता रहा है? और सर, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख ईसाई कहाँ वोट देख रहे थे बीजेपी को? अगर आप हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करेंगे तो बाकी जो माइनॉरिटी है वो आपके अगेंस्ट जाएगी ही जाएगी। सिखों के लिए कितना कुछ किया मोदी सरकार ने, सिखों का रवैया क्या रहता है? ईसाइयों के लिए कितना कुछ किया जाता है, ईसाइयों का रवैया क्या है? आपको हैरानी होगी ये जान के कि केरल में मणिपुर के मसले को लेके फॉरेन के जो ईसाई चर्च हैं वहाँ से मैसेज आया था केरल के चर्च पे, और उसके बाद उनको ये बताया गया कि मणिपुर में इतना कुछ हुआ है और आपको इसके हिसाब से बीजेपी को वोट देने को नहीं सोचना है, क्योंकि 1 साल पहले तक वहाँ के ईसाइयों के अंदर एक धारणा बनने लगी थी कि बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं। अभी मैं चंडीगढ़ में था, उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ, एक ड्राइवर थे हमारे सिख, मैंने पूछा कि एक बात बताओ, बीजेपी को क्यों नहीं पसंद करते हो आप लोग? नरेंद्र मोदी ने तो इतना कुछ किया सिखों को। जब उनको कुछ नहीं समझ में आया तो बोले कि पिछले 10 साल से मोदी की सरकार है, मैं गाड़ी ही चला रहा हूँ, क्या अच्छा हुआ? फिर मैंने पूछा कि इससे पहले प्लेन चला रहे थे आप? तो तर्क आपको भले ही ना पता हो, बोल नहीं सकते हो, लेकिन पता है क्योंकि आप हिंदुत्ववादी राजनीति बीजेपी करती है तो स्वाभाविक तौर पे बाकी जो माइनॉरिटी है उससे छिटकेंगे। मुस्लिम में भी वही दिखता है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिख ईसाई सबके साथ। आप बोलिए समीर जी। मैं थोड़ा समीर जी बोलिए। मुझे लगता है सरकार और संगठन में फर्क है। सरकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई योजना सबके लिए लागू होगी, लाभार्थी वक्त सब तैयार होंगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको स्कीम का फायदा मिलेगा। लेकिन जहां संगठन की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी मान के चलती है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी अब खुल के एक्सेप्ट करती है। अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि मुसलमानों को स्पेस दो, खुल के बोलो मत। हमेशा खुल के कहते भाई हमें वोट नहीं मिलेंगे, हम टिकट भी नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देना भी मुसलमानों को बंद कर दिया। कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है आज की तारीख में। एक मुख्तार अब्बास नकवी थे, उन्हें भी विड्रॉ कर दिया गया। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर है कि भाई हमें किसका वोट अभी कम से कम वो जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री कम से कम वो मुसलमान को दी जाती थी, बिल्कुल, तो वो भी नहीं है, वो अब स्मृति ईरानी जी के पास है। तो पार्टी मान के चलती कि मुसलमानों का वोट मिलना नहीं है, तो इनको बहुत ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। टिकट भी मत दो, अपना समय बर्बाद मत करो उनको मनाने के लिए। जो हमारा कोर वोटर है, जो हमें मानता है कि हम उनके वोटर्स हैं, उन्हें फोकस करो। कि ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में सरकार में भेदभाव नहीं है, सरकार में भेदभाव नहीं है। सरकार में कोई भेदभाव नहीं, सरकार में सभी योजना सबको मिलती है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो मकान प्रधानमंत्री का हो,
कोई भी योजना हो सबके लिए प्रधानमंत्री की योजना है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जहां संगठन की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भाई हमें जो वोटर देता है, हमारा कोर वोटर कौन है, हमारा बेस है, हमें उसको नाराज नहीं करना है। मुसलमान नहीं देते तो टिकट भी नहीं देना है, छोड़ दो उनको, बाकी वोट पे फोकस करो 80% पे। देखिए मैं इस पे बोलूं एक बार। देखिए ऐसा, देखिए बीजेपी ने ऐसा नहीं, कोशिश नहीं की है मुसलमानों के पास जाने की। इसी जो चुनाव है इसमें एक पूरा कैंपेन चला कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, चला कैंपेन, मोदी भाईजान। और 25 लाख मुसलमानों तक बीजेपी ने अप्रोच किया। ऐसा नहीं है, देखिए जैसे बहुत सही बात ये थी कि जब आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे ना किसी कम्युनिटी को, तो वो आपके साथ नहीं आएगी। मुसलमानों को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया बीजेपी ने? कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात यह है, अभी बात चली कि अच्छा जो है बीजेपी जो है वो सरकार जो है वो अपनी स्कीमों में कोई भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस ने किया था, या किसी और सरकार ने किया था, जब स्कीमें चलाई थी उसमें बांट दिया था कि ये मुसलमानों की स्कीमें हैं, ये हिंदुओं की स्कीमें हैं। ऐसा नहीं होता। सरकार सरकार की तरह काम करती है, पार्टियां पार्टियों की तरह काम करती हैं। तो पार्टी में ये बात बिल्कुल, देवेंद्र ने जो बात कही कि पार्टी में बिल्कुल साफ है कि हमें हिंदुत्व की राजनीति करनी है, उससे उसको फायदा भी हुआ है। यहां तक जो पहुंचे हैं, हिंदुत्व की राजनीति पे पहुंचे हैं, ठीक है, तो बीजेपी उसको आगे बढ़ाती। अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय हिंदुत्व का मतलब यह है कि बाकी लोगों को आप किनारे छोड़ दें। एक लाइन मत भूल जाऊंगा, टाइम भी खत्म हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं का क्या हुआ? वो ट्रिपल तलाक वाली से पसंद महिलाएं वोट करने वाली थी, वो कहां गई? मैं तो हैरान हूं। और अल्लाह, आप याद कीजिए कि मैं यहां से कहा था, और एक मुझसे गलती में वो सुधार ले रहा हूं अपनी। मुझे ऐसा लगा था कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं, जिनको लगता था कि भाई हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल तलाक से इमेंसिपेट किया है, मुक्ति दिलाई है, वो जो नरक की यातना हमको दिया जाता था, मुस्लिम महिलाएं जो डरी रहती थी कि कभी भी हमको पति छोड़ करके किसी भी दूसरी महिला के साथ ऑफिशियली जा सकता है, उस नरक की यातना से दे। लेकिन उस महिला को भी दीन महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा, इस्लाम महत्वपूर्ण है उसके लिए। ये जिसको गलतफहमी दिमाग में हो गई है ना, वो सेकुलरिज्म का चर्बी अपने कपार से निकाल दे तो ज्यादा बेहतर है। मैं खुल कर रहा हूं, मैं बहुत खुलेआम इस चीज को बोलता हूं। जब तक उस मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा कि यही श्रेष्ठ है, यही अंतिम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और जब तक इसका इंडोक्ट्रिनेशन बंद नहीं होगा, आप यकीन मानिए आप उनको कर ही नहीं सकते हैं। ये पूरी दुनिया की, मैं बता सकता हूं, हर जगह यदि ऐसा है, पूरी दुनिया का यही पैटर्न है, भारत में भी वही लगता था कि लेकिन ये हाल बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी ही और भारत का हिंदू समाज ही इस बार बार परीक्षा क्यों दे? मैं तो बार बार यही कहता हूं, हिंदू समाज ही परीक्षा क्यों दे, मुस्लिम समाज परीक्षा क्यों नहीं दे?